हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शतांशु सारव, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन एंड आई वेलकम एवरी कैंडिडेट जॉइनिंग दिस सेशन लाइव। स्वागत है आप सब लोगों का टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर। और रीजनिंग के डिस्कशन में हमारी जर्नी पहुंच चुकी है क्लॉक चैप्टर पर, और क्लॉक चैप्टर के 2 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दिस इज थर्ड सेशन या थर्ड पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्लॉक। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने ना ही अपने स्कूल करिकुलम में पढ़ा है, ना ही ये किसी एग्जाम में आपको देखने को मिला आज तक। और जब आप बात करते हो सीयूईटी एग्जामिनेशन की या किसी भी और अदर एग्जामिनेशन की, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर कोई हायर एजुकेशनल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव जॉब ओरिएंटेड एग्जाम हो, कहीं पर भी अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो ये जो पार्ट्स हम कर रहे हैं क्लॉक चैप्टर के, ये आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाले हैं। सब कुछ कवर हो रहा है, ट्रिक ओरिएंटेड कवरेज है। सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो टाइम सेविंग अप्रोचेस हैं, ट्रिक्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार क्विक रिमाइंडर दे दूं कि CUET 2025 के लिए टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर आपके बैचेस शुरू हो चुके हैं फ्रॉम 21 मार्च। तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको इस साल CUET का एग्जामिनेशन देना है, जल्दी से जल्दी आप लोग इस बैच में इनरोल कर लो अपने आप को, बिकॉज टाइम बहुत कम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और अगर आप अपना सिलेक्शन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो या 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, टारगेट अगर आपका 100% मार्क्स स्कोर करने का, तो दिस बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप CUET एग्जाम की बात करते हो तो आपकी आदत हमेशा पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन को देने की है। अभी तक क्लास 1 to 12, चाहे आपने स्कूल लेवल एग्जाम दिए हो या बोर्ड एग्जामिनेशन दिया हो, सारे के सारे ऑफलाइन पेपर्स हुआ करते थे। बट फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के फॉर्मेट को समझना, उसके चैलेंजेस को समझना, उनसे फेमिलियर होना। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर बैच में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स मिलेंगे, और ये प्रैक्टिस टेस्ट फ्री हैं, आपके पोर्टल पे, आपके प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इनरोल करो, वो टेस्ट दे के देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी स्पीड क्या है, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और उनको इस बैच में आके ओवरकम करिए, उन सारे चैलेंजेस को रिमूव करिए। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यानी कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या पोटेंशियल कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हो, जो कि आपके फाइनेंशियल बर्डन को कम करेगा। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन इन दिस बैच। और अगर मैं बैच की बात करूं तो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आपके पास यहाँ पर बैचेस अवेलेबल दिखाई देंगे। यानी कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए भी आपके पास बैचेस है, अलॉन्ग विद लैंग्वेज एंड जीटी तो आपके लिए हर स्ट्रीम में कंपलसरी होगा, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, सीरियस लेना है। 250 मार्क्स का ये पोर्शन है, और ये आपके कॉलेज का एंट्री गेट ओपन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जीटी में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, तो इस पर खास करके फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी बैच है, प्लस साइंस के 2 स्ट्रीम के लिए बैचेस हैं हमारे पास, विच इज पीसीबी एंड पीसीएम। तो आप जिस भी स्ट्रीम से एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप चुन सकते हो अपने बैचेस को। कंप्लीट सेशंस आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगे, आप विजिट करिए हमारे प्लेटफॉर्म को। बाकी के जो भी कंफ्यूजन है, आपके सवाल हैं, उनको क्वेरीज के थ्रू रिजॉल्व कराइए, एंड देन ज्वाइन एंड एनरोल योरसेल्फ एज क्विकली एज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। तो क्लॉक चैप्टर में अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ये 2 सेशन कवर कर लिए हैं। अगर आपने इन 2 सेशंस को अटेंड नहीं किया है तो आपको करना क्या है, कैसे अटेंड करोगे? आप चैनल पर हो, आप चैनल पर जाइए और उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को ओपन करिए। प्लेलिस्ट में आप लोगों के पास रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, जहां पर सारे के सारे सेशंस, इससे पहले जो भी हमने सेशंस किए हैं, वो सारे आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएंगे वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। विजिट द चैनल, विजिट द प्लेलिस्ट वाला सेगमेंट एंड देन गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या क्या कवर कर लिया है? वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है,
क्लॉक चैप्टर के अंदर अभी तक का जो डिस्कशन है वो ये हो चुका है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, आधारित है। तो उन तीनों हैंड्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने कवर कर लिया। तीनों हैंड्स की जो रिलेटिव स्पीड होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कितने स्पीडली वो मूव करते हैं, कितनी स्लोली मूव करते हैं, उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने कवर कर लिया। फाइंडिंग द एंगल एट एनी गिवन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी टाइम पर आपको अगर एंगल निकालना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे। और देन किसी भी इंटरवल में, किसी भी दिए गए पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार घड़ी की दोनों हैंड्स के बीच में अलग अलग एंगल बनते हैं, कितने टाइम्स ये एंगल बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। तो ये 4 चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम करने वाले हैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आज है पार्ट 3 एंड पार्ट 3 में विल बी कवरिंग दीज 3 थिंग्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से मैं क्विकली रिकॉल करा दूं जो हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर किया था कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल घड़ी की दोनों हैंड्स के बीच में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल 11 बार बनता है। ओनली 11 टाइम्स दे विल बी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। लॉस कहां पर हुआ, एक कम क्यों हो गया ये डेटा, लॉस इज देयर बिटवीन 11 to 1। 11 to 1 वाला ये जो 2 घंटे का पीरियड होता है, इसमें 2 बार 0 डिग्री ना बन के केवल एक बार बनता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिला। और एक दिन में अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो 22 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। हमने पार्ट 2 में इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। एक क्विक रिविजन में दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले आपको। देन 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है। और यहां पर जो लॉस आपको देखने को मिलता है वो 2 to 4 के बीच में एंड 8 to 10 के बीच में देखने को मिलता है। कंप्लीट एंड डिटेल डिस्कशन इज इन पार्ट 2, देख लेना इसको। एंड देन एक दिन में अगर हम देखें तो ये 44 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है या परपेंडिकुलर जाते हैं घड़ी के दोनों हैंड्स, यानी कि मिनट और आवर हैंड। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। देन 180 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल 11 टाइम्स बनता है, यहां पर भी एक का लॉस होता है। और लॉस कहां से कहां के बीच में होता है, लॉस इज बिटवीन 5 to 7। इस इंटरवल में आपको लॉस देखने को मिलता है। तो ये इंटरवल जहां पर लॉस होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी रैंडम ड्यूरेशन में अगर आपसे इन एंगल्स के बारे में पूछा जाए तो आपको ये पता नहीं होगा कि किस इंटरवल में लॉस हो रहा है, तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हो। एंड देन वन डे, एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज 22 टाइम्स। और फिर मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी, केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब घड़ी में 2 चीजें होती हैं, इन द सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री का एंगल, और स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री का एंगल। तो इनका ध्यान रखना है। 0 डिग्री पर भी हम घड़ी में दोनों हैंड्स को स्ट्रेट लाइन में ही पाते हैं, बिकॉज अगर होगा टाइम 12 बजे का तो सिचुएशन कुछ ऐसे मिलेगी। 12 बजे दोनों हैंड्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट लाइन में है, बट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन को हम 180 डिग्री भी बोलते हैं। जैसे कि शाम में 6 बजे का टाइम होता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि द एंगल इज 180 डिग्री, दोनों घड़ी के हैंड्स स्ट्रेट लाइन में है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे कुछ भी स्पेसिफाई करके ना पूछा जाए, केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की जाए, तो हमें दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, अब बात आती है कि हमें आज सीखना क्या है। अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द टाइम। अब मैं आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा। कितनी बार ऐसा होता है, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब मैं आपको किसी भी इंटरवल में, दिए गए इंटरवल में, वो टाइम निकालना सिखाऊंगा जब आपके घड़ी की दोनों हैंड्स यानी कि आवर हैंड और मिनट हैंड किसी स्पेसिफिक या डिजायर्ड एंगल पर होती है। ठीक है, इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया होता है, कितने डिग्री का एंगल चाहिए वो भी क्वेश्चन में दिया गया होता है, हमें करना है पता टाइम। तो वो सारी चीजें अब हम आज सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
और ये काम करने वाला है। अभी जो मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा बेहतरीन ट्रिक होगी, टाइम सेविंग ट्रिक होगी, और 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकालोगे। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 आवर गैप। अगर कोई मुझसे पूछता है कि किसी भी गिवन इंटरवल में एंगल 0 डिग्री का मुझे चाहिए, तो 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या होता है? 0 आवर गैप। भाई घड़ी की दोनों हैंड्स एक साथ होंगी तभी तो आपका एंगल 0 डिग्री का होगा। यानी कि अगर मैं आवर गैप की बात करूं तो 0 आवर गैप है। अगर आप 30 डिग्री की बात करते हो तो 30 डिग्री का मतलब 1 आवर गैप। आप देखो, अगर दो हैंड्स यहां पर कुछ ऐसी हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ है सिचुएशन, तो यहां पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। दो गिवन आवर्स के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री के बराबर होता है? 30 डिग्री। आप कोई भी दो इंटरवल ले लो आवर वाला, उसमें आपको एंगल कितने डिग्री का मिलेगा? 30 डिग्री का मिलेगा। दिस इज 30 डिग्री। तो इसका सीधा मतलब है कि जब 30 डिग्री के एंगल की डिमांड की जाती है तो इनडायरेक्टली मुझे क्या समझ में आएगा कि भाई 1 आवर का गैप चाहिए आपको, एग्जैक्टली 1 आवर का गैप चाहिए। सेम गोज ऑन, अगर कोई मुझसे 60 डिग्री का एंगल पूछेगा कि भाई किसी भी गिवन आवर इंटरवल में घड़ी की दोनों हैंड्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं बोलूंगा इनडायरेक्टली आप मुझसे क्या मांग रहे हो? यू आर डिमांडिंग 2 आवर गैप। देखो, कहीं पर भी आप देखो 2 घंटे का गैप, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल की बात करूं तो दिस इज 60 डिग्री। 2 to 3, 1 आवर गैप इज 30 डिग्री, 3 to 4 नेक्स्ट आवर गैप इज 30 डिग्री, तो 60 डिग्री। एंड द सेम थिंग गोज ऑन, अगर 90 डिग्री की बात करोगे तो 3 आवर का गैप है, 120 डिग्री की बात करोगे तो 4 आवर का गैप है, 150 डिग्री का मतलब 5 आवर गैप है, और 180 डिग्री का मतलब 6 आवर गैप है। तो इसमें कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है पार्ट 1 में, क्लॉक चैप्टर के पार्ट 1 में। तो उसी चीज को मैं एक बार यूज करूंगा रिपीटेड फॉर्म में। अब इसका हमारे कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है? बात आती है सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई दिस इज रिक्वायर्ड। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं आपको किसी भी गिवन इंटरवल में कोई भी एंगल निकालना हो वो सिखाऊंगा, तो इस नॉलेज की कैसे यूज करना है या इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ट्रिक क्या है, वन स्टॉप ट्रिक है। आलतू फालतू का कोई मेथड फॉलो मत करना। बहुत सारे सेशंस मैंने फॉलो भी किए, बहुत सारे लोगों को देखा है, किताबों में देखा है, एन नंबर ऑफ तरीके बताना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं सिचुएशन को। तो जो हमारा पर्पस है वो डिफीट होता है। एग्जाम में क्या है, सिंपल रखो चीजों को, कॉन्सेप्ट को, ट्रिक यूनिवर्सल अप्लाई करने की कोशिश करो जिससे मैक्सिमम कवर कर पाओ किसी भी टॉपिक को, मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज हो, और चीजें याद करना कम पड़े। कितनी चीजें आप दिमाग में लेके आगे जाओगे? तो उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन है। ट्रिक क्या है, कभी भी मुझे गिवन आवर इंटरवल में आप कोई भी एंगल का टाइम पूछोगे तो मैं इस ट्रिक को यूज करने वाला हूं। ठीक है, जरा गौर से समझना इस ट्रिक को। करना क्या है आपको, 60/11 टाइम निकालना है अगर आपको, तो 60/11 को मल्टीप्लाई करना है किससे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल से, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट। अब बात आती है सर इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। देखो, अगर आपने मुझे इंटरवल दिया है कि भाई 2 बजे से 3 बजे का इंटरवल है, यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में मुझे वो टाइम बताओ जब एंगल 0 डिग्री का हो, या एंगल 60 डिग्री का हो, एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल कुछ भी दे दो, इंटरवल आपको दिया हुआ है। तो जो भी इंटरवल होता है उस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आपको मिलेगा। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 o'clock। अगर आपका इंटरवल 2 बजे से 3 बजे के बीच का है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 o'clock। अगर आपका इंटरवल 4 to 5 का है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4 o'clock। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका इंटरवल है 9 से 9:30 तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 9 o'clock। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप बोलोगे सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट 6:30 बजे का हो तो भाई 6:30 बजे का जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके दो इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको हर तरीके के वेरिएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर व्हाट टू डू, हम 6:30 to 7:30 का इंटरवल अगर वो क्वेश्चन में देता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको आप दो सिंपल इंटरवल में ब्रेक कर दोगे, 6 to 7, 7 to 8। क्योंकि 6:30 से 7:30 के बीच का जो इंटरवल दिया गया है
उस 1 घंटे का जो टाइम होगा, कुछ हिस्सा 6 बजे से 7 बजे के बीच में भी लाई कर रहा है, कुछ हिस्सा 7 से 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे दोनों इंटरवल को देखना पड़ेगा, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। ये वाला जो अप्रोच होता है, ये वाला जो सिचुएशन होता है, वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये बहुत कॉमन नहीं है। आपके जो इंटरवल होंगे वो डायरेक्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन अगर कभी इस तरह का इंटरवल देखने को मिलता है, तो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग, दो इंटरवल में दो अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। 6 से 7 के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट 6 बजे का होगा, 7 से 8 के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट 7 बजे का होगा, मुझे दोनों तरफ जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे भी हम लोग, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या है, प्लस आर प्लस माइनस आर गैप। ये जो फॉर्मूले में, ये ट्रिक में मैंने आपको प्लस माइनस बताया है। ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस ये है कि कभी अगर, हमने अभी क्लियरली पढ़ा है ना कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है। 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो जब 2 बार बनता है तो मेरे किसी भी आवर में तो 2 आंसर आने चाहिए 90 डिग्री के। तो दोनों आंसर मुझे मिलेंगे कैसे? वो तब मिलेंगे ना जब आप प्लस और माइनस करोगे। तो केवल प्लस करने से या केवल माइनस करने से तो केवल सिंगल आंसर आएगा। लेकिन अगर आप 2 आंसर चाहते हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बन रहा है, तो वहां पर सिचुएशंस को कैसे एड्रेस करेंगे? तो सिंपल प्लस माइनस एंड द आर गैप। आर गैप कैसे डिसाइड होता है? आर गैप डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द एंगल। ये जो आर गैप है, ये एंगल कितने डिग्री की डिमांड आपने की है, उसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा, बेस्ड ऑन द एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में अगर 0 डिग्री का एंगल मुझसे पूछोगे तो मैं 0 आर गैप यानी कि प्लस माइनस 0 करूंगा। क्वेश्चन में मुझे 30 डिग्री का एंगल अगर आप डिमांड करते हो तो मैं प्लस माइनस 1 कर दूंगा। क्वेश्चन में अगर आप 60 डिग्री की डिमांड करते हो यानी कि 2 आर गैप है, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस 2 कर दूंगा। सिंपल, देखो कितना इजी है। 90 डिग्री की डिमांड करोगे तो प्लस माइनस 3 कर दूंगा। 120 डिग्री की डिमांड करोगे तो प्लस माइनस 4, 150 पे प्लस माइनस 5 और 180 पे प्लस माइनस 6। सिंपल, देखो एक फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक और आपका सारा प्रॉब्लम रिमूव्ड। वन स्टॉप सोल्यूशन। 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट प्लस माइनस द आवर गैप। अब चाहे जो मर्जी एंगल निकालो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल निकाल लो। अब आप कहोगे सर अगर एंगल 30 के मल्टीपल में ना हो तो? वो भी बताऊंगा, बहुत सिंपल होगा, उसको भी एक छोटे से ट्रिक से मैं बता दूंगा। तो पहले इसको तो कवर कर लें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इस ट्रिक को आप चाहो तो नोट कर लो, पॉज कर लेना, स्क्रीन को नोट कर लेना, और अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है क्वेश्चन में। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ते हैं। ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5, जरा क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो। 4 बजे से 5 बजे के बीच में कितने बजे? एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इंटरवल कितना है? 4 to 5। व्हाट इज आर इंटरवल? इंटरवल इज 4 to 5। फॉर्मूला क्या है अपना? 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट प्लस माइनस द आर गैप, यही फॉर्मूला है। 2-4 क्वेश्चन में आप फॉर्मूले को बार बार लिखोगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। अब देखो 60/11, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 4। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 4। 0 डिग्री का एंगल चाहिए, तो आर गैप कितने का होगा भाई? 0 डिग्री के एंगल में 0 आर गैप, ये हमें पता है। अभी थोड़ी देर पहले जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस लगा लेना। 30 के मल्टीपल्स में तो 0 डिग्री में 0 प्लस माइनस 0। अब देखो प्लस 0 करोगे या माइनस 0 करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 60/11 इंटू 4 कर देना है बस। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 240/11। अब देखो 240/11 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शंस बिल्कुल इसी मिक्स फॉर्मेट के फॉर्म में मिलेंगे। आप अगर ये सोचो कि सर 240/11 का मतलब क्या है? 240/11 मिनट है, तो 240/11 मिनट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो 240/11 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लेके आऊं तो 11 2 जा 22, 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 और 0 20, 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और बचेगा 9। अब 9 तो डिवाइड होगा नहीं 11 से,
तो 21 होल 9/11, इसका मतलब 21 होल 9/11 मिनट के बाद ऐसा होगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच में 21 होल 9/11 मिनट के बाद घड़ी के दोनों हैंड्स एक साथ आएंगे। 21 होल 9/11 मिनट के बाद ऐसा होगा, तो मेरा टाइम क्या होगा घड़ी में? टाइम होगा 4.21 9/11। दिस इज आवर टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। देखो कितना स्टेप, कितना ये फॉर्मूला आपको याद है? सिंपल, एक स्टेप ये, दूसरा कैलकुलेशन, फॉर्मूले में एप्लीकेशन करना है बस। सिंपल। इससे आसान टेक्निक और ट्रिक तो आपको मिलेगी नहीं, कोई किताब किसी भी टीचर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। दैट इज माय चैलेंज एंड प्रॉमिस। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल अप्रोच है भाई। चलिए अब जरा देखते हैं 7 to 8 क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़ना है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में इंटरवल गया हो, बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, इंटरवल इज 7 to 8, फॉर्मूला इज 60/11 into starting point plus minus r gap। स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल देख के पता चलेगा, प्लस माइनस आवर गैप। आवर गैप क्या देख के पता चलेगा? कितने एंगल की डिमांड करते हो वो देख के पता चलेगा। तो एंगल आपने 0 डिग्री की डिमांड की है, स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट 7, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट 7 हो जाएगा। आर गैप कितना है? 0 डिग्री का एंगल है तो प्लस माइनस 0 करना पड़ेगा, तो 7 + 0 7 - 0 बात तो एक ही है, तो 16 to 7 दैट मीन्स 420/11। अच्छा 420/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11 × 3 33, बचेगा 9 और 0 90, 90 को 11 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स 88, बचेगा 2/11। इसका मतलब 38 2/11 मिनट के बाद दोनों हैंड्स एक साथ आएंगी। 7 बजे से, 7 बजे के बाद से 38 2/11 मिनट लग जाएंगे दोनों के साथ में आने तक। तो 38 2/11 7.38 2/11 इज द टाइम। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फॉर्मेट समझना है, डेसिमल में नहीं लेना है आंसर को। आप ये सोचो कि सर अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो डेसिमल में क्यों नहीं दिया जाता है ऑप्शन? आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा थॉट, सर डेसिमल में क्यों नहीं आ रहे हैं ऑप्शंस, क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज डेसिमल नंबर सिस्टम 1 से लेके 10 के स्केल पे चलता है, या 1 से लेके 100 के स्केल पर चलता है। 1 से 10 का स्केल होता है 7.9 7.8, या अगर आप 2 डिजिट और डेसिमल के बाद रखना चाहते हो 7.92 7.82, यानी कि 1 से 10 का स्केल है या 1 से 100 का स्केल है। लेकिन घड़ी में जो स्केल होता है 1 से 60 का ही तो होता है, 60 मिनट होंगे या 60 सेकंड होंगे, तो स्केल डिफर कर रहा है, इसीलिए डेसिमल को हम यूज नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ एक अतरंगी ख्याल आ रहे हैं, उनका राज चल रहा है, कुछ भी बंद कर रहा है, कर रहे हैं, नहीं। डेसिमल का स्केल और क्लॉक का स्केल डिफरेंट है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट कन्वर्टिंग दैट इनटू डेसिमल्स। नेक्स्ट 5 to 6, 5 से 6 के बीच में इंटरवल दिया हुआ है 5 to 6। ठीक है भाई, एंगल इस बार देखना गौर से, 60 डिग्री का कोण चाहिए, 60 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट प्लस माइनस आर गैप। मैं बार बार लिख रहा हूं बिकॉज आपको याद हो जाएंगी चीजें एफर्टलेसली, और वही हमारा पर्पस है, मोटिव है। तो 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो भाई इंटरवल देख के बताऊंगा मैं, इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5 o'clock, तो यह 5 हो गया, प्लस माइनस सिंपल। अच्छा आर गैप कितना होगा? 60 डिग्री अगर एंगल आपको चाहिए तो आर गैप कितना होगा? 2 आर गैप। भाई 1 आर गैप पे 30 डिग्री, तो 2 आर गैप पे 60 डिग्री, तो प्लस माइनस मैं यहां पर क्या कर दूंगा? प्लस माइनस 2। ठीक है, अब बात आती है सर आगे कैसे करें? कुछ नहीं करना है भाई, प्लस करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो यहां से दो तरह के कैलकुलेशन हो जाएंगे। 60/11 इंटू 5 + 2 करोगे तो 7, और ये आ जाएगा 60/11 इंटू 5 - 2 करोगे तो 3। ठीक है, 16 to 7 कितना हो गया? 420/11, और 16 to 3 कितना हो गया? 180/11। अब ये दोनों कैलकुलेशन कर लेना भाई, इंटू 7 करोगे तो 420/11, और इंटू 3 करोगे तो 180/11। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 420/11 को हम क्या लिखेंगे? 420/11 को अगर मैं सॉल्व करूं तो अभी मैंने सॉल्व किया था ना थोड़ी देर पहले, 11 × 3 33, बचा 90, 11 × 8 88, 2/11।
ये कन्वर्ट होके किस में जाएगा 38/11 और 180/11 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितने में आएगा ये 11 इंटू 1 11 बचेगा 70 11 इंटू 6 66 बचेगा 4/11 इसका मतलब 5 बजे के बाद से 38 2/11 मिनट लग जाएंगे 60 डिग्री का एंगल बनाने में या फिर 5 बजे के बाद से 16 4/11 मिनट का वक्त लगेगा तो इसका मतलब दो आंसर है इसके 5.16 4/11 ये भी एक आंसर है 5.38 2/11 ये भी एक आंसर है क्योंकि एक घंटे में दो बार 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एक घंटे में दो बार 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो दोनों टाइम आ गए अब ऑप्शन को देख लिया करो ऑप्शन में 16 4/11 भी है 38 2/11 भी है दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में तो देखो एक ऑप्शन नंबर डी भी है आपके पास बोथ ए एंड बी तो आई विल गो विद बोथ ए एंड बी ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो मैं उसके साथ जाता अगर वो दोनों ऑप्शन देते हैं तो जरूर ऐसा कुछ भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दिए और यहां पर बोथ ए एंड बी ना दिया हो नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते अगर वो दोनों ऑप्शन देंगे तो ऐसा भी कुछ एक ऑप्शन देंगे अदरवाइज दे विल गिव एनी वन ऑफ दीज टू टाइमिंग्स ठीक है चलिए नेक्स्ट बहुत मजेदार है जितना आपके अंदर डर होता है ना इस चैप्टर का वो डर खत्म करना है वन स्टॉप सॉल्यूशंस है हर चीज के व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री भाई 30 डिग्री का एंगल चाहिए 2 बजे से 3 बजे का टाइम है तो चलो निकालते हैं अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं देखो 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज 2 30 डिग्री का अगर आपको एंगल चाहिए तो 30 डिग्री का एंगल का मतलब कितने आवर गैप 1 आवर गैप है ना तो प्लस माइनस आर गैप आप करते हो प्लस माइनस आर गैप दैट इज 1 तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा पहला 2 + 1 करने पर 3 यानी कि 60/11 इंटू 3 दूसरा 60/11 इंटू 2 - 1 1 इसको सॉल्व करोगे तो 180/11 इसको सॉल्व करोगे तो 60/11 नाउ कम्स द फाइनल आंसर 180/11 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 11 इंटू 1 11 बचेगा 70 यानी कि 70 11 इंटू 6 66 4/11 ये हमारा पहला आंसर है 11 इंटू 5 55 बचेगा 5 तो 5 वो बच गया तो 5/11 तो दूसरा आंसर है 5/11 यानी कि 2 बजे के बाद 5/11 मिनट लग जाएंगे या 16 4/11 मिनट लगेंगे दो वक्त ऐसा होगा जब आपके पास 60 डिग्री का एंगल मिलेगा 5/11 एंड 16 4/11 दो आंसर अब जरा बताओ क्या दोनों ऑप्शन है क्या 5/11 16 4/11 नहीं केवल एक ही है तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी देख लो गौर से देख लो केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है तो वी विल चूज आवर आंसर अगर दोनों है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे नेक्स्ट चलिए अब बारी आती है इंटरवल गिवन इज 11 to 12 ठीक है भाई कोई भी इंटरवल दे दो क्या फर्क पड़ता है एंगल आपको चाहिए 90 डिग्री तो 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल विच इज 11 और 90 डिग्री का एंगल मतलब वी ऑल नो दैट 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या 3 आवर स्पेस या 3 आवर गैप ठीक है तो 3 आवर का गैप अगर आपको चाहिए तो +- 3 कर दो बस बात खत्म यहां पर 60/11 इंटू 11 + 3 सॉरी हाँ 11 + 3 यानी कि 14 ठीक है और ये आता है 60/11 इंटू 11 - 3 यानी कि 8 ठीक है अब देखो बात आती है कि सर क्लॉक में 14 कैसे घड़ी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो एनालॉग क्लॉक है उसमें तो केवल 1 से लेके 12 तक के इंटरवल होते हैं तो ये 14 कैसे आ गया 11 + 3 14 क्यों आ गया ये 14 को क्या करेंगे 14 को कन्वर्ट कर लो भाई 11 से 1 से लेके सिंपल है ना भाई इसको 24 आवर क्लॉक की तरह से देखो अगर तो 1 से लेके 12 आ गया 12 उसके बाद जब आपको 13 दिखता है तो इसको भी आप 1 लिखते हो ना 13:15 यानी कि 1:15 अगर आप 14 देखते हो तो आप इसको क्या लिखोगे 2 लिखोगे 14:30 यानी कि 2:30 ऐसे ही बोलते हो तो ये जो 14 है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ ना देखो
तो ये कितना हो जाएगा 60/11 इंटू 2। और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 से 12 की रेंज में है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 480/11। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120/11 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब केवल और केवल इनको कैलकुलेट करके आंसर निकालना रह गया। तो जरा आंसर निकालते हैं जल्दी से फटाफट। 120/11 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11 इंटू 1 11, बचेगा 1 0। 10 को अगर आप देखोगे तो 0 टाइम्स जाएगा और 10/11। ठीक है, तो 10/11 ये हमारा पहला टाइम आ गया। दूसरा अगर मैं देखूं तो 11 इंटू 4 44, बचेगा 4 0 40, 11 इंटू 3 7/11। तो इसका मतलब 2 बार ऐसा होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने पढ़ा भी है ना, 1 घंटे में 2 बार ऐसा होता है जब घड़ी की दोनों हैंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो तो हमने अभी पढ़ा था पार्ट 2 में। तो वो टाइम कौन कौन सा होगा? 11.10 10/11 पहला वक्त, 11.43 7/11 ये दूसरा वक्त होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में है। 10 10/11 भी है और 44 7/11 भी है, लेकिन 43 चाहिए मुझे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोथ बी एंड सी दिया हुआ है। ये ऑप्शन केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो जरूर क्वेश्चन की कोई चाल होगी। तो चाल बस इतनी है कि 43 7/11 आया और इन्होंने 44 7/11 दिया। दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। आई विल गो विद ओनली बी वन। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो, पेपर आपको ब्लफ करने की कोशिश करेगा और उन लोगों को तो डेफिनेटली कर देगा जिनको आधी अधूरी नॉलेज है, सरफेस लेवल की पढ़ाई करके आते हैं, ट्रिक्स नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो वो तो डेफिनेटली गड्ढे में गिरेंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, अब बोला गया स्ट्रेट लाइन और ब्रैकेट में क्या बोला गया? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब इनडायरेक्टली 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब हिंदी में भी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में एक सीधी रेखा में होंगी। तो विपरीत दिशा में सीधी रेखा में होने का मतलब 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूँ 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 प्लस माइनस क्या होगा 180 डिग्री है ना। स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 6 आवर गैप। यहां पर 6 आवर का गैप होगा तो प्लस माइनस 6 कर दो। ठीक है, अब बात आती है कि सर प्लस माइनस 6 करेंगे तो 3 + 6 और 3 - 6 यही आएगा ना। अब देखो 3 + 6 करोगे तो 9 आएगा, 60/11 इंटू 9। और 3 - 6 करोगे तो कितना आएगा 60/11 इंटू -3। ऐसा ही कुछ आएगा ना। अब बात आती है सर -3 का मतलब क्या है, खुद सोचो। अगर मैं 1 से लेके 12 पर जाऊं, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर -3 का मतलब क्या है? -1 अगर आप यहां पर करते हो तो -1 का मतलब फिर मैं वापस जाता हूं 11। -2 करते हो तो मैं वापस जाऊंगा 10 और -3 करोगे तो मैं वापस जाऊंगा 9 पर। पीछे चलना है ना। 12 के बाद अगर यहाँ पर 13 लगाते तो 1 होता, 14 लगाते तो 2 होता, लेकिन जब आप -1 करोगे तो 11, -2 करोगे तो 10, -3 करोगे तो 9। तो इसका मतलब 12 60/11 इंटू -3 करने का मतलब फिर से आप 9 पर ही आ रहे हो। तो ये दोनों तो सेम हो गया, 60/11 इंटू 9 और यहाँ -3 करने पर भी आप 9 पर पहुंच रहे हो घड़ी में, तो 60/11 इंटू 9। अब क्या करें? तो दोनों आंसर तो सेम ही आएंगे। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल एक ही आंसर आएगा। हर घंटे 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? मैंने आपको बताया था ना, एक बार बनता है। अभी हमने पढ़ा भी था, क्वेश्चंस भी किए थे। एवरी आवर 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। तो जाहिर सी बात है दो आंसर क्यों आएंगे, फिर तो एक ही आंसर आएगा। और वो देखो कॉन्सेप्चुअली भी, ट्रिक में भी, -3 का मतलब 9। तो एक ही चीज कैलकुलेट करो। ठीक है, एक ही लाइन के अलॉन्ग चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। हम क्यों जाएंगे, ये भी दोनों सेम आएगा। तो यहां से जाओ या यहां से जाओ, -3 में भी आपको यही आएगा 60/11 इंटू 9। ठीक है, 9 कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। -1 का मतलब वापस आइए, 1 से लेकर 12 के बाद फिर से -1 आया तो वापस जाइए 11 पर, -2 आया तो वापस जाइए 10 पर, वापस जाइए 9 पे। तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज कैलकुलेट करने का मतलब मेरा आंसर तो आ जाएगा 540/11।
ठीक है, चलो तो इसमें मेरा आंसर क्या आया 540/11। 540/11 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11 इंटू 4 44 बचेगा 10 एंड 0 100 100 को 11 से डिवाइड करो 9 टाइम्स 1/11। इसका मतलब 49 1/11 मिनट के बाद ऐसा होगा। और अगर 49 1/11 मिनट के बाद ऐसा होगा तो मेरा आंसर क्या होगा 3 से 4 के बीच में इंटरवल है, तो माय आंसर विल बी 3.49 1/11। ठीक है, तो 3.49 1/11 क्लियर है। ये दोनों सेम चीजें हैं, यहां पर लिख दो दे आर सेम। सेम क्यों है, क्योंकि -3 करना है तो भी हम 9 पे जा रहे हैं, +3 करना है तो भी हम 9 पे जा रहे हैं। नो डाउट, क्लियर। चलिए, तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, परेशान करते हैं बच्चों को। एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन से हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं आपको। 7 to 8 इंटरवल दिया हुआ है, बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो बात यहां पर है केवल स्ट्रेट लाइन की। अब क्या करें, अगर आपसे केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला गया है तो मैंने आपको दो चीजें निकालने को बोला है। जब आपसे बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन और कुछ भी ना कहा जाए दैट स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, कुछ भी नहीं कहा गया है तो आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करके तैयार रखना होगा खुद को, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। ये होता है स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ये होता है स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब बताओ, मुझे तो आपने बताया नहीं स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं दो आंसर निकालूंगा। 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 7। अगर 0 डिग्री का एंगल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 0 आर स्पेस या 0 आर गैप, तो यहां पर मैं करूंगा +-0 और इधर मैं जाऊंगा 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट और 180 डिग्री का मतलब क्या है 6 आर गैप। यहां पर आपका गैप कितना है 6 आर का गैप है, तो +-6 +6 या -6 यही करोगे। देखो 0 डिग्री के केस में और 180 डिग्री के केस में, यह है आपका 0 डिग्री का केस, यह है आपका 180 डिग्री का केस। ठीक है, तो 7 + -0 करोगे तो बात तो एक ही है, तो 60/11 इंटू 7 यानी कि 420/11 आ गया ये। और इधर देखो 7 + 6 करोगे तो 13, 13 का मतलब क्या है 1। देखो 7 + 6 करोगे तो 13, 13 का मतलब घड़ी में 1 होगा, और 7 - 6 करोगे तो भी 1 आएगा, यानी कि दोनों में आपको 1 ही मिल रहा है। तो यहां पर 60/11 इंटू 1 डायरेक्टली कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 60/11। तो इसको सॉल्व करने पर आया 11 3 जा 33 बचा 90, 11 8 जा 88 2/11, और इधर देखने पर 11 5 जा 55 5 बचा 5/11, तो 5 होल 5/11। तो दो वक्त आएंगे दैट इज 7.38 2/11 या 7.55/11। देखो 7.55/11 भी दिया हुआ है, 7.38 2/11 भी दिया हुआ है, दोनों चीजें ऑप्शन में है इधर। तो मैं जाऊंगा बोथ ए एंड सी के साथ, आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपने स्पेसिफाई नहीं किया सेम डायरेक्शन में चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो इसीलिए मेरे दोनों आंसर आ रहे हैं। और लकीली यहाँ पर दोनों ऑप्शन है भी, तो अगर आपको ये ना पता हो कि स्ट्रेट लाइन में दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं तो फिर आपको ये एक निकाल के आंसर दे दोगे, विच इज अगेन विल टेक यू टू नेगेटिव मार्क्स। नेक्स्ट 5 से 6 बजे के बीच में एंगल चाहिए 120 डिग्री का। चलो भाई देखें, इंटरवल है 5 to 6, एंगल कितना चाहिए आपको 120 डिग्री का। फॉर्मूला अपना सिंपल है, 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5, ये है इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट। 120 डिग्री का मतलब 4 आर स्पेस, भाई 120 डिग्री का मतलब 4 आर का गैप होगा ना, तो 4 घंटे का गैप है तो +-4 कर दिया। ये जो गैप है वो एंगल डिसाइड करता है, तो 120 डिग्री का एंगल चाहिए तो गैप +-4 कर लो इसको सॉल्व। 60/11 इंटू 5 + 4 इज 9, 60/11 इंटू 5 - 4 इज 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 540/11, इसको सॉल्व करोगे तो 60/11। अब जरा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 11 4 जा 44 बचेगा 10 0 100, 11 9 जा 99 1/11। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 होल 5/11।
तो यहाँ पर दो आंसर आने चाहिए, 5:49 1/11 या 5:5 तो 5 और 5:49 1/11 दोनों आंसर्स हैं। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। देखो बोथ दी ऑप्शंस आर गिवन, तो आपको दोनों आंसर के साथ चलना पड़ेगा। सिंपल। देखो कितने स्मूथली नीटली काम चल रहा है, कोई बवाल मचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कॉपी गंदी करनी है, ना अपना दिमाग गंदा करना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो यहां पर यूनिकनेस क्या है, इंटरवल को देखो, 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, अब छोटा कर दिया गया इंटरवल, ठीक है भाई। 6 से 6:30 के बीच में भी अगर आपको इंटरवल दिया गया है, इंटरवल है 6 to 6:30, तो ये जो आधे घंटे का टाइम है वो भी 6 to 7 के बीच में ही तो लाई करेगा ना, इट लाइज बिटवीन, ठीक है। 6 से 6:30 का जो इंटरवल है वो कॉमन सेंस लगाओ, इट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 6 to 7। अगर हम इसको देखें तो 6 बजे से 7 बजे के इंटरवल में ही तो इसका भी टाइम आएगा, तो बेसिकली मुझे 6 to 7 का ही इंटरवल सेलेक्ट करना है ना। तो 6 to 7 का इंटरवल अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो इसका सीधा मतलब है 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 6 प्लस माइनस क्या लेना है भाई, आवर गैप लेना है, तो एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 3 आवर गैप, तो प्लस माइनस 3 कर दो, 3 आवर गैप है तो प्लस माइनस 3, ठीक है। 6 + 3 करोगे तो 12 आ जाएगा, 60/11 इंटू 12, हाँ है ना। देखो सॉरी 9 ना, 12 क्यों, माई मिस्टेक, दिमाग फ्यूज हो गया है थोड़ा सा, हो जाता है जब ज्यादा कैलकुलेशन कर लो तो इस तरह के फ्यूज उड़ते हैं। तो 6 + 3 9, हाँ 60/11 इंटू 6 - 3 करोगे तो 3, ठीक है। आपको फ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ह्यूमन मिस्टेक्स है, इट कैन हैपन। 60 इंटू 9 कितना हो गया 540/11, एंड इसको देखना है तो ये 180/11। चलो 540/11 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बताना जरा जल्दी से, कैलकुलेट करो, टेल मी द आंसर। इतनी बार तो आप कर लिया है, अब तो बहुत तेजी से करना शुरू कर दो। 11 इंटू 4 44 बचेगा, 10 0 100, तो 11 इंटू 9 1/11, ये सॉल्व होके आएगा 49 1/11। ये सॉल्व होके कितना जाएगा, 11 इंटू 1 बचा 70, 11 इंटू 6 4/11, है ना। देखो तो अब दो वक्त आ गए, कौन कौन सा, 6 बजकर, देखो मेरा टाइम क्या है 6:49 1/11, ये एक आंसर है। दूसरा आंसर है 6.16 4/11। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोबारा, हमारा इंटरवल क्या था 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, क्वेश्चन में जो इंटरवल है वो 6 से 6:30 के बीच में है। हमने जो कैलकुलेशन की है वो 6 to 7 वाली की है, हमारी कैलकुलेशन है 6 to 7 वाली, बट एक्चुअली क्वेश्चन का इंटरवल है 6 से 6:30। तो अब जो मेरे दोनों आंसर आए उनमें मैं ये देखूंगा कि 6 से 6:30 के बीच में कौन लाई करेगा, तो 6 से 6:30 के बीच में ये लाई नहीं करेगा, ये वाला लाई नहीं करेगा, 6:49 1/11 लाई नहीं करेगा, तो बचेगा क्या 6:16 4/11। हाँ यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शन में मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना हम उनको भी लिवरेज दे देते हैं, कंटेंट जो टाइप करते हैं उनसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी। 6:16 4/11, देखो 49 1/11 नहीं जाएगा, बिकॉज 49 1/11 के लिए आपको क्या करना है, देखो 90 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो 6:49 1/11 हमारे इस रेंज में नहीं है, 6:30 के बाद का है, हमारी रेंज 6 से 6:30 के बीच में है, जो कि यहाँ पर आएगी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर, आपका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कैसे हम उस वक्त का पता लगाएं, थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं इसमें। फिर से आपको इंटरवल मिलेगा और उस इंटरवल में अभी तक जो एंगल थे वो कितने थे, 0 30 60 90 120 150 180, सारे 30 के मल्टीपल में थे। अब अगर वो कहते हैं नहीं 30 के मल्टीपल में ना दूं, मैं पूछूं कि बताओ 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों हैंड्स के बीच में 3 मिनट का गैप होगा,
ध्यान से सुनो, इंटरवल गिवन है और गैप मिनट के टर्म्स में दिया गया है या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में, कितने बजे ऐसा होगा जब घड़ी की दोनों हैंड्स 7 मिनट के गैप पर होंगी, 11 मिनट के गैप पर होंगी, 16 मिनट के गैप पर होंगी। तो एनी पर्टिकुलर मिनट गैप अगर वो पूछते हैं तब क्या करेंगे आप? तो भाई मिनट गैप का मतलब एंगल, एंगल का मतलब मिनट, कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ नहीं नहीं एक काम करो, उन्होंने पूछा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में एट व्हाट टाइम, कितने बजे ऐसा होगा जब एंगल 18 डिग्री का है या एंगल 42 डिग्री का है, एंगल 56 डिग्री का है, तो अब 18 डिग्री इज इक्वल टू 3 मिनट गैप। भाई अभी मैं 30 के मल्टीपल में था तो मैं आवर गैप की बात कर रहा था, फॉर्मूला मेरा क्या था, आर गैप था ना। 30 डिग्री का मतलब 1 आवर गैप, 60 डिग्री का मतलब 2 आवर गैप। अब 18 डिग्री का मतलब आर गैप में तो मैं फ्रैक्शन में चलो जाऊंगा, तो 18 डिग्री को 3 मिनट का गैप बना लो, 42 डिग्री को क्या बना दोगे, 7 मिनट का गैप। आप कहोगे सर मिनट गैप कैसे? याद करिए पहला दिन मैंने क्या बताया था, 1 मिनट का मतलब कितने डिग्री, 6 डिग्री। 2 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। 3 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। हर मिनट पे 6 डिग्री बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन। ये आपको तो पता है ना, फर्स्ट डे क्लॉक चैप्टर में यही डिस्कस किया था, है ना। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि ये मिनट का गैप आपने कैसे लिया, तो ये फंडा है। तो 18 डिग्री का मतलब 3 मिनट का गैप, 3 मिनट का गैप यानी कि 18 डिग्री। 42 डिग्री का मतलब 7 मिनट का गैप, 7 मिनट का गैप यानी कि 42 डिग्री। दे कैन बी इंटरचेंज्ड। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि 56 डिग्री है, यानी कि 56 6 का मल्टीपल नहीं है ना, सॉरी 56 नहीं, कोई और ले लेते हैं, ठीक है। 66 डिग्री है तो ये 11 मिनट का गैप, ठीक है। तो कोई भी अगर आप 6 का मल्टीपल लेके यहाँ पर देखते हो तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है या एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये एंगल की डिमांड की जाए तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और मिनट तो ऑलरेडी आपके सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होगा ही होगा। अब क्या करना है, बात आती है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब करना यह है कि इसका भी एक सिंगल ट्रिक निकालना है। बहुत सारे ट्रिक तो चाहिए नहीं, एक सिंगल ट्रिक में सब कुछ हैंडल हो जाए। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक ये है, सिमिलर ट्रिक है, कुछ भी नया याद नहीं करना है, बस थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस अभी आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखो ये 60/11 की जगह आप 55 करोगे। देखो अभी तक हम क्या करते थे, 60/11, ठीक, क्यों करते थे 11? क्योंकि ये जो पूरा डिस्कशन था ना वो आवर गैप का था। ध्यान से सुनना समझना, तो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक के मेरे फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, आवर का गैप, ठीक है। और जब आप घड़ी में आवर्स की बात करते हो तो भाई कितने आवर का इंटरवल होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, घड़ी में आवर इंटरवल इतने ही होते हैं, 12। तो यहां पर हम 60/11 करते थे क्योंकि ये पूरा डिस्कशन आवर्स का था, आवर के गैप का था। तो जब आप मिनट का गैप करोगे तो 11 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, 55। देखो अगर आप मिनट वाले फॉर्मेट देखोगे तो 11 ही है बेसिकली, लेकिन वो मिनट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। मिनट के फॉर्म में 11 क्या हो जाता है, 55। 12 क्या हो जाता है, 60। 1 हो जाता है 5, 2 हो जाता है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखो अगर इन्हीं स्लॉट्स को, इन्हीं पोजीशंस को अगर मैं मिनट के, ये आवर के फॉर्म में बाहर है रेड कलर में, ग्रीन कलर में आपके सामने ये मिनट का गैप, ये मिनट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर्मूला बदला नहीं। जब आप मिनट का गैप यूज करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, 11 को 55 बना दूंगा। तो 60/11 की जगह क्या हो गया, 60/55 हो गया। वही है, बस मिनट का फॉर्मेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट वही है, लेकिन जब पूरा डिस्कशन मिनट्स का है तो स्टार्टिंग पॉइंट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट को मिनट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? अभी बताता हूं। देखो मान लो कि तुम्हारा इंटरवल है 2 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट को 2 उठा के रख लेता था,
टू को एज इट इज टू लिख लेता था क्योंकि आवर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट टू लिखोगे तो टू को टू मत लिखना, टू को 10 लिख देना। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट टू ही है लेकिन इन मिनट फॉर्म। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को अब मैं क्या लिख रहा हूं, मिनट के फॉर्म में लिख रहा हूं, सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि गैप मिनट का है। तो 60/11 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट भी मिनट में चला गया। अच्छा, अगर ये इंटरवल होता 2 to 3 की जगह, इमेजिन करो कोई और इंटरवल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। लेट्स सपोज आपने लिया 8 to 9 का इंटरवल, तो स्टार्टिंग पॉइंट 8 लेकिन मिनट फॉर्म में क्या हो जाएगा 40। 8 वाला जो मार्क है वो यहाँ पर क्या है 40 है। क्लियर? तो फॉर्मूला सेम है, 60/11 की जगह 60/55 क्योंकि इसको मैंने मिनट में लिया। स्टार्टिंग पॉइंट भी वो मिनट में चला गया, गैप भी मिनट। देखो कितना सिंपल है, कितना खतरनाक लगता है देखने में और लोग बना देते हैं इसको खतरनाक। बहुत सिंपल है, सिंगल ट्रिक सब कुछ कवर कर लेगा। 60/11 की जगह 60/55, स्टार्टिंग पॉइंट भी मिनट में और गैप तो मिनट में है ही। चलो इसको यूज करके दिखाते हैं कैसे यूज करना है इसको। चलो अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 इंटरवल मिला, बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 3 minutes अपार्ट, या फिर एट एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, कुछ भी कहा जाए। 3 मिनट की दूरी हो, 3 मिनट का गैप हो, या ये मेंशन ना करके आपसे बोले कि एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया है एक ही साथ, जिससे कि दोनों फॉर्मेट, दोनों वेरिएशन आपको एक ही तरीके से समझ में आ जाए। कभी कभी वो सीधे बोल देगा 3 minutes अपार्ट, या कभी कभी वो बोल देगा डायरेक्टली फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल इज 18 डिग्री। कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो 5 to 6 इंटरवल है। हमारा फंडा क्या कहता है, 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट इन मिनट्स। ठीक है, वो भी किसमें, मिनट्स में, और प्लस माइनस क्या, मिनट गैप। ठीक है, यही पढ़ा है हमने फॉर्मूला। अब देखो 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे लिए 5 o'clock। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो 5 o'clock है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा 25 में। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया 25। ठीक है, प्लस माइनस मिनट गैप कितने का है, प्लस माइनस व्हाट, गैप ऑफ द मिनट इज 3। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, दो आंसर आएंगे। 60/55 इंटू 25 + 3 यानी कि 28, और 60/55 इंटू 25 - 3 यानी कि 22। बात समझ में आ रही है? 25 में 3 जोड़ो, 25 से 3 घटा दो। अब अगर मैं इसको देखूं तो राइट वाला तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। देखो 11 × 5 और 11 × 2, ये 11 5 जा 11 2 जा, तो ये कितना हो गया 120/5। ठीक है, 120/5 का मतलब क्या हो गया 24 मिनट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो इधर से तो कैंसिल नहीं होगा क्रॉस, बट इधर से तो कर सकते हो। 12 × 5 11 × 5। अब 12 × 28 कर लो, 28 × 10 करोगे 280, 28 × 2 करोगे 56, तो 280 और 56, 280 और 56 मिलके 336, 336/11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 3 33, बचा 0, फिर नीचे आया 6, तो 6 0 टाइम जाएगा 6/11। आपने जब इसको सॉल्व किया, ये दो अलग अलग सॉल्व हो गए। इसको मैं पार्टीशन कर देता हूं यहां से। हाँ चलिए, तो मेरे पास दो आंसर आ गए। पहला आंसर आया 36/11 मिनट के बाद, दूसरा आंसर आया 24 मिनट के बाद। तो इसका मतलब मेरे दो आंसर हैं, 5:36/11 मिनट पे 3 मिनट का गैप हो सकता है या 18 डिग्री का एंगल बन सकता है, और 5:24 मिनट पे भी 3 मिनट का गैप हो सकता है या 18 डिग्री का एंगल बन सकता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है यूज कर लेंगे। 524 दिया हुआ है, आई कैन यूज 524। देखो कितना सिंपल है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। फॉर्मूला वही है, बस थोड़े से वो अगर ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को तो हम भी अपने फॉर्मूला का थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लेंगे। वो स्मार्ट तो हम उनसे भी ज्यादा स्मार्ट।
एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 4 minutes अपार्ट। अब देखो इंटरवल क्या है 3 to 4, ठीक है। गैप 4 मिनट का पूछा जाए या एंगल 24 डिग्री का पूछा जाए, तो एंगल अगर 24 डिग्री का पूछा जाएगा तो आप उसको 4 मिनट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, सिंपल। अब फॉर्मूला क्या है, 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट इन मिनट में लिख देता हूं शुरुआती दौर में। एक दो क्वेश्चन में मैं लिखूंगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। इन मिनट प्लस माइनस द मिनट गैप, ठीक है। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसका मतलब है यहां से दो रास्ते तैयार हो जाएंगे। 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 को अगर आप मिनट में देखोगे तो 15 लिखोगे आप। भाई घड़ी में 3 वाली पोजीशन को अगर मैं मिनट के फॉर्म में देखूं तो 15 आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इन मिनट यानी कि 15 प्लस माइनस मिनट गैप कितना चाहिए मुझे 4, तो 15 + 4, ठीक है। अभी ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट -4, ऐसा ही आया। अच्छा 15 + 4 यानी कि 19, 60/55 इंटू 19 और -4 करोगे तो 11, 60/55 इंटू 11। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, तो 60/5 ये आ गया 60/5। 60/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 मिनट। इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको सॉल्व करो। ये 5 से 12 टाइम्स, 5 से 11 टाइम्स। अब 19 इंटू 12 करो, न्यूमरेटर में कितना आएगा 19 इंटू 10 190, 190, 19 इंटू 2 38, तो 190 + 38 इज 228/11। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 11 2 जा 22, बचेगा 0 और 8, 0 टाइम्स 8/11, 20 होल 8/11 और वो 12 मिनट। तो मेरे दो आंसर्स आ गए। कौन कौन से आंसर है? 3 बजे से 4 बजे के बीच में 3:12 पहला टाइम, और 3:20 8/11 ये दूसरा टाइम। देखो जरा क्या क्या ऑप्शन में है। 3:12 भी ऑप्शन में है, 3:20 8/11 भी ऑप्शन में है। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अगर कोई एक देगा तो उसके साथ जाना है, अगर वो दोनों देगा तो आई विल गो विद बोथ। ये बात समझ में आ गई? देखो कितना सिंपल। अगेन दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हमने ऑलमोस्ट एक ही तरीके से क्रैक कर दिया विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 7 minutes अपार्ट और एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 60/55 इंटू स्टार्टिंग पॉइंट है 8 बजे का, 8 को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 8 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 40 लिखोगे ना मिनट में, 40 प्लस माइनस द मिनट गैप कितना है 7 मिनट का 7, तो ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा। 60/55 इंटू 40 + 7 कितना होता है 47, और 40 - 7 करोगे तो कितना आएगा 33, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये तो कट गया ना यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। 33 इंटू 3 और 33, ये 11 इंटू 3 11 इंटू 5 कितना हो गया 180/5। 180/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 मिनट आ जाता है। इसको सॉल्व करो, ये 12 से जाएगा ये 11, 47 इंटू 12 कितना होता है 47 इंटू 10 इज 470, और उसमें मुझे 94 ऐड करना होगा, 47 इंटू 2 ऐड करना होगा 94, तो 470 में 94 जोड़ो तो कितना आएगा 564, 564/11। इसको सॉल्व करो, 11 इंटू 5 55, बचा 14, 11 इंटू 1 3/11। तो दो टाइम आ गए, इन दो वक्त पर एंगल होगा 42 डिग्री का, या घड़ी की दोनों हैंड्स 7 मिनट की दूरी पर होंगी, तो 8.40 क्यों 8.36 पहला वक्त, 8.51 3/11 दूसरा वक्त। देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है, 836 भी दिया हुआ है और 51, हाँ
51 3/11 नहीं दिया हुआ है, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये दोनों होता तो मैं दोनों के साथ चला जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा आंसर गलत है, बिल्कुल ये मत सोचना कि ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं दी गई है तो वो होती नहीं है, बिल्कुल होती है। ठीक है, आपको दोनों के साथ रेडी रहना है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू इन ऑप्शंस। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूं, और मेरे होमवर्क्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना। इसका आंसर आप जरूर मुझे बताओगे, कहां पर कमेंट करोगे। मेरा एफर्ट तभी सार्थक माना जाएगा, मैं अपने एफर्ट को, अपने पूरे कंटेंट टीम को प्लस कॉन्सेप्ट को तभी पूरा मानूंगा जब आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इनको आंसर करोगे। ठीक है, जिससे पता चले कि दिस इज अ 2-वे कम्युनिकेशन, नॉट अ 1-वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन का मैं जरूर वेट करूंगा, देखता हूं कि कितने लोगों का सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की क्लॉक चैप्टर में, विच इज मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, दो चीजें इस चैप्टर में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में ये आती ही आती हैं और बहुत बार देखने को मिला हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बेसिक आइडिया में दे देता हूं। वैसे तो हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट अलग डिस्कशन में करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ओवरऑल, बट ब्रीफली मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होता है, बायां हिस्सा जो होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और नो चेंजेस इन टॉप एंड बॉटम, नो चेंजेस इन टॉप एंड बॉटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मुझे बी का मिरर इमेज निकालना है, एक लेटर बी है, इसका अगर मुझे मिरर इमेज निकालना है, तो देखो बी में ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, टॉप बॉटम तो है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, राइट को लेफ्ट में। तो देखो जो लेफ्ट साइड का जो ये वर्टिकल लाइन है वो इधर जाएगा, राइट में चला जाएगा, और राइट साइड वाले जो कर्व्स हैं वो ऐसे आपको दिखाई देंगे, तो राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर चला गया। जो टॉप पे था वो टॉप पे ही रहेगा, जो ये बॉटम वाला था वो बॉटम पे ही रहेगा, नो चेंजेस इन टॉप एंड बॉटम। तो बी का अगर आप मिरर इमेज निकालना चाहोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो बी का मिरर इमेज आपके सामने, एंड द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड ऑन एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, नाम हो, कुछ भी हो, घड़ी हो। अब बात आती है कि क्या पेपर में इतना टाइम होगा कि टाइम दिया गया है, घड़ी का डायग्राम बनाओगे, देन उसके बाद उसका मिरर इमेज निकालोगे, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर जो करता भी है ऐसा तो क्लियरली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, सुसाइडल तरीके वो अप्लाई कर रहा है, तो आपको नहीं करना है ये। अब देखो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, सिंगल स्टेप, सिंगल यूनिवर्सल अप्रोच, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व है। ट्रिक क्या है, पढ़िए, कोई भी टाइम अगर घड़ी में दिया गया है तो उसका अगर मुझे मिरर इमेज निकालना है तो उसको 24 घंटे से माइनस करना है, सबट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 24 आवर। ठीक है, कोई भी टाइम मैं घड़ी में दूं और मैं पूछूं कि बताओ मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 24 घंटे में से उस टाइम को माइनस कर दो। सिंगल यूनिवर्सल अप्रोच, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना। और 24 घंटे में से जब चीजों को माइनस करोगे तो 24 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 24.00 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे और 60 मिनट, तो सेम ही है ना, दीज आर सेम। अगर कोई बोलता है कि घड़ी में आपके 2 बज रहे हैं, तो और कोई बोलता है कि नहीं आपके घड़ी में 1:60 का वक्त हो रहा है, बात तो एक ही है, सेम। भाई 2 बज रहे हैं, इसका मतलब 1:60 हो रहे हैं, बात तो एक ही है, तो 24 घंटे को मैं क्या लिख रहा हूँ, 23:60। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किया हमने क्या, हमने 24 घंटे में से ही माइनस करना है, लेकिन 24 घंटे को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 23 घंटे और 60 मिनट। आप बोलोगे क्यों सर ये लिखने का तरीका क्यों है, क्योंकि जीरो में से अगर कोई चीज माइनस करोगे तो फिर तो इधर से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और हमारी आदत क्या होती है, हमारी आदत तो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करके सब ट्रैक करने की होती है, कि जब हम कैरी करते हैं तो 10 प्लस कर देते हैं,
जबकि घड़ी में तो 10 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, घड़ी में तो स्केल 60 वाला चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन अराइज ना हो। कहने को तो मैं कह देता डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो, लेकिन जब आप सबट्रैक्ट करने जाओगे तो जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो इधर ये 10 बना दोगे, 10 प्लस कर दोगे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए 24 घंटे में से जब मैं माइनस कर रहा हूं तो 23 और 60 लिख रहा हूं इसको। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घड़ी की मिरर इमेज में टाइम बताया गया और आपसे एक्चुअल टाइम पूछ लिया गया, तब भी वही करना है। क्लॉक के टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं मैं। ठीक है, अब जरा गौर करो, आपको अगर क्लॉक का टाइम दिया हुआ है और उससे अगर आपको मिरर इमेज का टाइम निकालना है तो 23 आवर 60 मिनट्स में से टाइम को माइनस कर दो, क्लॉक के टाइम को माइनस कर दो। ठीक है, और अगर आपको इधर से इधर जाना है, मिरर इमेज का टाइम दिया है उससे आपको क्लॉक के टाइम पर जाना है तो भी वही है, 2360 से आप मिरर इमेज के टाइम को माइनस कर दो। ठीक है, तो दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो क्लॉक के टाइम से मिरर इमेज के टाइम में जाना है तो भी आपको 23 घंटे 60 मिनट से सबट्रैक्ट करना होगा, और अगर आपको मिरर इमेज के टाइम से क्लॉक के टाइम पर जाना है तो भी आपको वही काम करना है। देयर इज नो अदर अप्रोच। ये बाई डायरेक्शनल चलने वाला फंडा है। अब इसको यूज करते हैं जरा। व्हाट विल बी द टाइम शोन बाय द मिरर इमेज व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 5:45। ठीक है भाई, 5:45 है हमारा टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूं, 23:60 में से 5:45 को माइनस कर दे रहा हूं। सिंपल, कितना आ जाएगा 18, और इधर सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 15। अब बताओ 18:15 का मतलब क्या होता है भाई। मैं मानता हूं कि 24 घंटे वाली घड़ी देखना तो आपको पता है ना। 12 के बाद 13 को 1 बोलते हो, 14 को 2 बोलते हो, 15 को 3 बोलते हो, देन 4, 16 को 4, 17 को 5, 18 को आप क्या बोलोगे 6। 6:15। तो 6:15 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। 12 के बाद ये 6 और जाओगे तो 18, यानी कि 6:15, 12 + 6, तो यहां पर 6 हो गया। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। व्हाट विल बी द टाइम शोन बाय द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक व्हेन द क्लॉक इज शोइंग 12:37। घड़ी में 12:37 का वक्त हो रहा है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, मैं करूंगा 23 घंटे 60 मिनट, यानी कि 24 घंटे में से इसको माइनस कर दूंगा 12:37। तो 23 - 12 क्या हो जाएगा 11, और 60 - 37 करोगे तो 23। इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है, 11:23 का मतलब 11:23, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड। बहुत स्लो कैलकुलेशन करोगे तो 10 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला टाइम। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टाइम शोन बाय द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक व्हेन द क्लॉक इज शोइंग 8:19। अच्छा, घड़ी में 8:19 का टाइम दिया हुआ है, तो मिरर इमेज का टाइम क्या होगा 2360 - 8:19। तो 23 - 8 इज 15, और 60 - 19 इज 41। अब बात आती है 1541 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 3 आगे गए यानी कि 341। 1541 का मतलब 341, 341 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद से आप 3 आगे गए हैं तो 341। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, दिस यू हैव टू आंसर। और प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देते हैं आप लोगों के लिए लेके आते हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करना, बिकॉज उससे हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। मन करता है कि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेके आऊं मैं। जो चीजें आपको कहीं पर भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं बता रहा है, वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक गुरु दक्षिणा मैं मांग रहा हूं, क्या है वो, बस कमेंट कर देना अपने आंसर्स को। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो डेफिनेटली लाइक करना,
शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में, सो दैट ये एफर्ट अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच पाए। ठीक है, अब बात आती है वाटर इमेज इन द क्लॉक। सर मिरर इमेज तो क्लियर हो गया, मिरर इमेज में क्या करना है वो समझ में आ गया, वाटर इमेज में क्या करना है आप ये बताओ। वाटर इमेज में करना ये है, यहां पर भी मैं आपको ट्रिक दूंगा, वैसे तो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, बट स्टिल ये पेपर में आता है, तो इसके लिए भी एक टेक्निक डिसाइड की गई, सिंपल टेक्निक है। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं एक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि वाटर इमेज बेसिकली होता क्या है, फिर क्लॉक पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो जब आप वाटर इमेज की बात करते हो तो वाटर इमेज में आपके ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है वो इमेज के बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है वो इमेज के टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन लेफ्ट एंड राइट, नो चेंजेस इन लेफ्ट एंड राइट। जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, जो राइट है वो राइट ही रहेगा, जो चेंजेस होंगे वो टॉप बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉटम टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलो आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, चलो एक अल्फाबेट ले लेते हैं ए, ठीक है, ए का ये टॉप है, ठीक है, ए का ये टॉप है और ये बॉटम। अब इसका मुझे वाटर इमेज लेना है, मैंने यहां पर क्या बताया, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो टॉप अगर बॉटम में कन्वर्ट होगा तो ये कैसा दिखेगा, और बॉटम टॉप में दिखे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो बेस है जो लेफ्ट में था वो अभी भी लेफ्ट में ही है, ठीक है, और ये वाला जो बेस था जो राइट में है वो अभी भी राइट में ही है। देखो, तो जो लेफ्ट था वो लेफ्ट में ही है, जो राइट है वो राइट में ही है, उनमें चेंजेस नहीं आए, चेंज कहां पर आया, टॉप और बॉटम। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है, वहां पर ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा जब हम लोग वाटर इमेज एंड वाटर इमेज और मिरर इमेज की बातचीत करेंगे, एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। बट अब अगर मैं क्लॉक चैप्टर में यहां पर वाटर इमेज की बात करूं तो देखो ट्रिक सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज देखनी है आपको कि जो टाइम दिया हुआ है उसमें मिनट 30 से ज्यादा है या 30 से कम है, एक चीज पर फोकस करना है। जो भी घड़ी में टाइम दिया होगा जिसका मुझे वाटर इमेज निकालना होगा उस टाइम का मिनट देख लेना। मिनट अगर 30 से ज्यादा है, जैसे कि 31 दे दिया, 542 दे दिया, 954 दे दिया, तो वहां पर मिनट हम देख रहे हैं कि 31 हो या 42 हो या 54 हो, 30 से ज्यादा है। लेस देन 30 यानी कि अगर उसने टाइम दे दिया 2:18, लेस देन 30, 3:11, 5:06, ये सारे लेस देन 30 है। तो बस इस चीज का ध्यान देना है कि टाइम में जो दिया गया मिनट है मोर देन 30 है, लेस देन 30 है। अब क्या करें, देखो बात एक ही है, फंडा एक ही है, ये दोनों टाइम सेम है। देखो आप कहोगे सर ये क्या दोनों को अलग अलग हम सब ट्रैक कर रहे हैं अलग अलग टाइम से, नहीं 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 नहीं, दोनों सेम है। देखो जरा गौर करो, 18:30 का मतलब क्या होता है, ये 6:30 होता है ना, 6:30 होता है। अच्छा 6:30 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 5:90 लिख दूं, ये बताओ, गौर करो, समझ में आई बात। अगर मैं 6:30 बोलूं या मैं बोलूं 5:90 हो गए, तो 5:90 का मतलब 5:60 यानी कि 6 बज गए, और उसके बाद 30 मिनट और, तो 6:30 यानी कि 6:30 का जो टाइम है विच इज नथिंग बट 5:90। 5:60 का मतलब 6 बज गया और उसके बाद 30 मिनट्स मोर यानी कि 6:30 बज गए, तो बात तो एक ही है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 6:30 इज नथिंग बट 5:90, तो मैं कह सकता हूं कि 18:30 इज नथिंग बट 17:90। 18:30 बोलो या 17:90 बोलो, 17:60 यानी कि 18 हो गया और उसमें 30 मिनट और जोड़ दो, बात तो एक ही है। तो ये दोनों सेम है, कुछ मैं नया नहीं सिखा रहा हूं आपको। टाइम आपको अपने दिमाग में रखना है कि 18:30 से ही माइनस करना है, लेकिन जब मिनट 30 से ज्यादा होगा, जब मिनट 30 से ज्यादा होगा तो आप 18:30 से कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, मिनट वाले में सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन जब मिनट 30 से ज्यादा होगा तो मैं इससे तो आराम से कर सकता हूँ, 90 से तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर 90 यूज करना है। जब भी मिनट 30 से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना है, 17:90 से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इफ द मिनट्स आर मोर देन 30
देन सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 1790 आवर्स, और जब लेस देन 30 है तो आराम से आप कर लो 1830 से। बात क्लियर है? नो डाउट। तो ये टेक्निक्स है जिससे आपका वक्त बचेगा। अब जरा इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो, व्हाट विल बी द टाइम शोन in the water image of the clock when the time shown by the clock is 450 450। अब देखो ये जो है दिस इज मोर देन 30, ये क्या है मोर देन 30, मिनट जो है मोर देन 30 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1790 से है तो ये 630, लेकिन 1790 लिखा उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 450, तो 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा 40, और 17 माइनस 4 इज व्हाट 13, 1340 का मतलब क्या हो गया 140। भाई 13:40 यानी कि 12 के बाद एक और 1:40, 1340 है, चलो कोई बात नहीं, 1340 बोल दो या 140 बोल दो, मेरे लिए तो बात एक ही है। तो अगर वो 1340 की जगह 140 देते तो आई वुड गो एंड सिलेक्ट 140, बट उन्होंने वो नहीं दिया, तो ओके वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो भाई हमें बाय हुक बाय क्रुक आंसर निकालना है, टाइम कम से कम लगे, फंडा क्लियर हो अपने को, सिलेक्शन लो, गेट ओपन करो अच्छी यूनिवर्सिटी का, एंड देन मूव ऑन नेक्स्ट। चलो अब जरा देखते हैं यहां पर क्या है, व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 8:20, 8:20। तो 8:20 अगर टाइम है तो आपको यहां पर क्या करना है, दिस इज लेस देन 30, ये गौर कर लो कि जो आपका मिनट है वो क्या है, लेस देन 30 है मोर देन 30 है, तो लेस देन 30 है तो कोई बात नहीं, मैं 1830 से माइनस कर दूंगा, क्या करना है 820 को माइनस करना है, कर दो, तो 30 माइनस 20 इज 10, 18 माइनस 8 इज व्हाट 10, तो 10:10 का वक्त होगा, है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। तो लेस देन 30 मोर देन 30 ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, डेफिनेटली देंगे, ठीक है, प्रॉमिस करिए देंगे, ठीक है। अगर आप आंसर करेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे 500 टाइम्स ज्यादा एफर्ट करने की शुरुआत करूंगा मैं, वैसे तो मैं अभी भी कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आई एम नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, आई एम पुटिंग 100%, मोर देन 100% एफर्ट, बट आपका एफर्ट आता है तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट काम कर जाता है ना, कि भाई आप भी हम भी मिलके। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट करिए, और प्लीज अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में भी बताइए कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, सर आपको बता रहे हैं सिखा रहे हैं, आइए सीखिए। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब बात आती है मिसलेनियस क्वेश्चंस की। देखो ये वो क्वेश्चंस है ना जो रैंडम क्वेश्चंस होता है, मिसलेनियस का मतलब सम रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस जिनके लिए नो ट्रिक, नो ट्रिक, ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशन। जब हम लोग मीम्स देखते हैं आजकल, तो आपने मीम स्क्रॉल करना शुरू किया, एक मीम गया, आपको पता नहीं ना अगला मीम कौन सा आएगा, आप मेंटली प्रिपेयर, एक इमोशनल मीम आ गया है, उसके बाद एक कॉमेडी, कॉमेडी आपने देख लिया, एक मीम को देख के थोड़े इमोशनल हो गए, अंदर से आपकी भावनाएं जग गई, अगले मीम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो वो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, किसी भी तरह के क्लॉक चैप्टर पर बेस कुछ रैंडम क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ट्रिक तो नहीं अप्लाई करनी है, समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आपको डिमांड समझ में आ गई तो फिर आप अपने तरीके खुद डेवलप कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, अब आपको उसको देखना है समझना है, और मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% चांसेस क्या होंगे कि उन्हीं पैटर्न पर चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि मिसलेनियस में भी सारे टाइप्स या जितने पूछे गए सब कवर कर लेते हैं, कि कुछ भी आपको नया ना देखने को मिले पेपर में। चलिए तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, आई होप ये दिख रहा है ना, कटा तो नहीं है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखना इसको स्क्रीन पर।
What time will it be 18 hours from now in India? If in US the time is 4:15 AM now, ठीक है, एक कंट्री की घड़ी को दूसरी कंट्री की घड़ी के साथ मिलाना है, प्लस उसमें कुछ एडिशन भी करना है। तो अगर आपने यहाँ पर समझने में, क्वेश्चन की कंडीशन को समझने में गलती की या आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो डेफिनेटली गलत होने वाला है। आपसे पूछा गया व्हाट टाइम विल इट बी 18 आवर्स फ्रॉम नाउ इन इंडिया इफ इन यूएस इट इज 4:15 AM नाउ। 4:15 AM ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है कहां पर? यूएसए में। तो प्रेजेंट टाइम इंडिया में कितना होगा भाई? हिंट दिया हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है बीच मझधार में। आपको हिंट क्या दिया हुआ है, देखो जरा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी क्या होता है? यूएसए प्लस 930 आवर्स, ठीक है। यहां पर हमें क्या बोला गया? यूएस के टाइम में 9.5 घंटे जोड़ दो। तो यूएस में अगर 4:15 AM है तो हम यहां पर क्या करेंगे? 930 ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब है प्लस 9 आवर 30 मिनट जोड़ो। गौर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 9 घंटे 30 मिनट जोड़ देना है। इधर चला गया क्या? चलो ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे इसमें क्या करना है? 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऐड कर देना है। तो 4 + 9 कितना हो गया? 13, और ये कितना हो गया? 45। तो 13:45 का मतलब क्या होता है? 1:45, 1:45, ठीक है। अच्छा, ये AM है तो 13:45 का मतलब क्या हो गया? ये PM होगा भाई, आफ्टरनून हो गया ना, दिस इज आफ्टरनून। तो यूएस में अगर 4:15 AM हो रहा है तो इंडिया में टाइम क्या होगा? 1:45, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है दैट व्हाट टाइम विल इट बी 18 आवर्स फ्रॉम नाउ इन इंडिया। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम नहीं, 18 आवर्स फ्रॉम नाउ बताना है। तो 18 आवर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या है? मुझे इसमें 18 घंटे जोड़ दें। चलो भाई जोड़ते हैं 18 घंटे। अब देखो 18 घंटे जोड़ने का मतलब है प्लस 18 आवर्स, 11 और 8, देखो 1:45 दोपहर से 12 घंटे अगर जोड़ोगे तो 1:45 रात वाला हो जाएगा, और प्लस कितना बचेगा हमारे पास? 6, तो 7:45। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता 18 घंटे कैसे जोड़ना है, पहले 12 घंटे जोड़ो फिर 6 घंटे जोड़ो, ऐसे कर लो। नहीं करना है आपको तो 18 + 1 कितना हो गया? 19 और 45। 18 + 1 19 एंड 45। अच्छा, अब 19:45 करने में गलती ये हो सकती है कि आप AM को PM में कन्वर्ट ना करो। तो 18 आवर्स जोड़ने का करेक्ट टाइम क्या है, कि करेक्ट तरीका क्या है? पहले 12 घंटे जोड़िए, 1:45 दोपहर से 12 घंटे जोड़िए तो 1:45 रात के हो जाएंगे, और रात के 1:45 से 6 घंटे और आगे जाओगे तो 7:45 AM, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7:45 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहां पर पहले आपने 18 घंटे और फिर 9.5 घंटे, तो पहले 9.5 घंटे से इंडिया का प्रेजेंट टाइम आ गया, फिर 18 घंटे बाद इंडिया में क्या होगा वो आपने देख लिया, तो अगले मॉर्निंग 7:45 का टाइम होगा। सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ क्लॉक है, एक कंट्री की क्लॉक को दूसरे कंट्री की क्लॉक में कन्वर्ट किया है। बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा दिया है, प्रेजेंट टाइम को ना पूछ के 18 घंटे के बाद का टाइम पूछा गया, तो वो मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट, अब जरा इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। A clock takes 24 seconds to strike 12. How much time it will take to strike 6? अच्छा जी, 24 घंटे 24 सेकंड लगते हैं उसको 12 बार बजने में। स्ट्राइक 12 का मतलब 12 टाइम्स बजने में, स्ट्राइक करने में। तो फिर उसको 6 बार बजने में कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, वो आएंगे सर कितना इजी है, सर 12
टाइम्स में 24 सेकेंड लगता है, तो एक टाइम में 24/12 सेकेंड लगेगा, तो 6 टाइम्स बजने में उसको कितना वक्त लगेगा? तो 24/12 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 12 सेकंड लगेंगे। सर ये तो इतना इजी है। क्या इतना इजी है? नहीं। अगर इतना ही इजी होता, मैथ्स का यूनिटरी मेथड ही लगाना होता, तो फिर इसको मिसलेनियस कैटेगरी में क्यों रखा जाता? आप खुद भी सोचो भाई, अगर बेसिक मैथ्स को ही वो यूज करते या यूज करने की बात करते तो यहां पर इसका डिस्कशन नहीं होता। देखो यहां पर ध्यान क्या देना है, स्ट्राइकिंग 12 का मतलब भाई घड़ी में ये नहीं बोला गया कि 12 बज रहे हैं, द टाइम इज, नो नो नो। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या है कि पहली बार आवाज आई, ठीक है, पहली बार अगर स्ट्राइक करती है घड़ी या घड़ी से आवाज आती है, तो आप कुछ भी कर लो, फर्स्ट टाइम यहां पर स्ट्राइक किया, ठीक है, टन से आवाज आ गई, हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। फिर दूसरी बार स्ट्राइक किया, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, यहां पर भी टन से आवाज आई। देन तीसरी बार स्ट्राइक 3। तो अगर आप यहां पर गौर करोगे कि ये फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करने के बाद से अगर ये तीसरी बार स्ट्राइक कर रहा है, तो कितने गैप हो गए, कितने इंटरवल हो गए? जरा इंटरवल गौर करो। ये इंटरवल हो गया ना, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तो 3 बार स्ट्राइक हो चुका है, लेकिन इंटरवल तो 2 ही है ना अभी तक, 2 इंटरवल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे जाओगे यहां पर, तो स्ट्राइक नंबर 11, स्ट्राइक नंबर 12, जब 12वीं बार स्ट्राइक करोगे तो ये इंटरवल कितने हो जाएंगे टोटल? ये टोटल कितने इंटरवल हो जाएंगे? 11 इंटरवल हो जाएंगे, हाँ या ना? देखो पहली बार आवाज करने से या स्ट्राइक करने से दूसरी बार जाने के बीच में एक इंटरवल है, दूसरे से तीसरे में 2 इंटरवल हो गए, थर्ड से फोर्थ में टोटल 3 इंटरवल हो गए। एंड सेम जब वो 12वीं बार स्ट्राइक करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितने हो जाएंगे? 11। तो अब अगर मैं बोलता हूं आपसे कि 11 इंटरवल्स का मतलब क्या है? 24 सेकेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बस आप इस तरीके से समझिए दैट अगर आपकी घड़ी में 12 बार स्ट्राइक करती है आपकी घड़ी, यानी कि 11 इंटरवल, टाइम के तो इंटरवल 11 है ना, पहली बार स्ट्राइक करने में तो आपकी काउंटिंग शुरू हो रही है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट टाइम जब आपकी घड़ी स्ट्राइक करती है तो यहां से काउंटिंग शुरू होती है, यहां पर कोई इंटरवल नहीं है, इसके बाद से टाइम लगा, तो 2 बार घड़ी ने स्ट्राइक किया यानी कि एक इंटरवल कंप्लीट हुआ, 12 बार घड़ी स्ट्राइक करेगी यानी कि 11 इंटरवल कंप्लीट होंगे, तो 11 इंटरवल में आपको 24 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो एक इंटरवल में कितना लगेगा? एक इंटरवल में आपको लगेंगे 24/11 सेकेंड, ठीक है। अब बताओ 6 बार स्ट्राइक करना है, क्वेश्चन ने कहा 6 बार स्ट्राइक करना है, 6 बार स्ट्राइक करने का मतलब कितने इंटरवल हो जाएंगे यहाँ पर? 5 इंटरवल। भाई इंटरवल तो एक कम हो रहा है ना, 2 बार स्ट्राइक करने में एक, 3 बार में 2, 6 बार स्ट्राइक करने में 5 इंटरवल। तो मुझे बस ये निकालना था कि 5 इंटरवल में लगने वाला टाइम कितना होगा। तो 24/11 इंटू 5, ये बात समझ में आ रही है? दिख भी रहा है आपको? हाँ, 24/11 इंटू 5 अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 120/11। अच्छा 120/11 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11 इंटू 1 11 बचेगा 10, 0 टाइम्स 10/11, इसका मतलब है 10/11 सेकेंड्स का वक्त लग जाएगा। तो 10/11 सेकेंड्स का वक्त लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं एग्जाम्स में, देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, लगता है कि यूनिटरी मेथड लगाओ सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, बल्कि ऐसा होता नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब आपका पहला स्ट्राइक हुआ तो वहां से काउंटिंग शुरू हुई है, उसमें आपको कुछ भी नहीं लग रहा है टाइम, यहां से तो काउंटिंग शुरू हुई है, तो पहले स्ट्राइक में देयर इज नो टाइम टेकन, दूसरे स्ट्राइक के बाद आपके इंटरवल क्रिएट होने शुरू होंगे, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ क्लॉक टेक्स 15 सेकंड्स टू स्ट्राइक 4, बिल्कुल सिमिलर टाइप है, तो जल्दी से इसको निपटाते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है।
15 सेकंड लगते हैं 4 बार स्ट्राइक करने में, तो 9 बार स्ट्राइक करने में कितना वक्त लगेगा? तो स्ट्राइक 4 का मतलब कितने इंटरवल? 4 स्ट्राइक्स का मतलब कितने इंटरवल? 3 इंटरवल, ये तो सबको पता है। ठीक, तो 3 इंटरवल में कितने सेकंड्स का वक्त लग गया? 15 सेकंड। तो एक इंटरवल में 15/3 सेकंड का वक्त लग जाएगा। आपको 9 बार स्ट्राइक कराना है, तो 9 स्ट्राइक्स का मतलब 8 इंटरवल्स। 8 इंटरवल्स का मतलब ही तो 9 बार स्ट्राइक करना हुआ। तो 8 इंटरवल्स में कितने? 15/3 इंटू 8 सेकेंड। तो ये 5 इंटू 8 यानी कि 40 सेकेंड्स। 15/3 इज 5 और 5 इंटू 8 इज 40 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, एक बार जब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर कितना भी डेटा दे दे, कोई भी डेटा दे दे, यू कैन इजीली हैंडल। चलिए, अब आपको क्या बोला गया? व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। If the numbers placed at the dial of a watch is replaced by letters in the alphabetical series in such a way that M 9 के प्लेस पे है, N 8 के प्लेस पे है, and so on, what will be the letters coming at the place of digit 11 and 10? यानी कि घड़ी के डायल को लेटर्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो जरा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की कंडीशन समझ में नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन की शुरुआत में यही आपको बताया था कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझना है। वो समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी। तो चलो पहले डायल, वॉच का डायल बना लेते हैं। ठीक है, आपने यहां पर क्या बोला? M हैज कम इन प्लेस ऑफ 9। यहां पर आपने, चलो पहले मैं 9 देन 8 देन 7 6 3 है, 5 4 12 है, 2 1 11 एंड 10। तो घड़ी का डायल मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, आपसे बोला गया है कि M हैज कम एट द प्लेस ऑफ 9, यानी कि यहां पर आपने M बनाया। N यानी कि आप इधर चल रहे हो 8, तो M के बाद N आ रहा है ना, MN। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस डायरेक्शन में आगे चलना है, एंड सो ऑन बोला गया ना, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब MN, अब यहां पर O आएगा, देन P आएगा, देन Q, देन R S T U V W X। तो मैंने M से शुरुआत की, MNOP QRSTUVWX। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द लेटर्स कमिंग एट द पोजीशन ऑफ 11 एंड 10, यानी कि 11 और 10 पर कौन कौन से लेटर आएंगे? इन दोनों पोजीशन पर मुझे लेटर चाहिए, तो इन पर W और X है, तो W एंड X ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कहीं से भी कोई दम नहीं है, बस क्वेश्चन कहना क्या चाहता है सर ये तो बता दो। तो अगर मैंने ये बता दिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बस आपको ये समझने की कोशिश करनी है, फंडा जो दिया गया है उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है, M N एंड देन सो ऑन, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लॉक रिंग्स वंस एट 0 o'clock, 1 o'clock नॉट 0। आपकी घड़ी एक बार घंटी बजाती है 1 बजे, 2 बार घंटी बजाती है 2 बजे, 3 बार 3 बजे एंड सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स द क्लॉक विल रिंग इन 24 hours? ठीक है, एक बार अगर एक बार 1 बजे एक बार घंटी बजती है, वंस, 2 बजे ट्वाइस, देन 3 बजे थ्राइस, एंड उसी तरह से आगे फिर 12 बजे कितनी बार? 12 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 को ऐड करोगे। भाई 4 बार 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, यानी कि वही नंबर्स आप ऐड करो, 1 से लेके 12 के नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, फिर हमारी घड़ी तो 24 घंटे वाली नहीं है ना, जो हम क्लॉक को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में वो एनालॉग क्लॉक है, वो डिजिटल क्लॉक तो है नहीं। तो 12 के बाद से जब फिर से 1 बजेंगे तो फिर वंस, 2 बजे ट्वाइस, फिर 2 बार, एंड देन सो ऑन 12 टाइम्स।
ठीक है, दिस इज 12 टाइम्स। इसका मतलब ये जो आपका सम आएगा पहले 12 घंटों में, वही अगले 12 घंटों में आपका सम आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 12 घंटों का सम निकाल लेते हैं। देखो सम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मैथ्स में पढ़ा होगा ना बचपन में, क्लास 8th 9th में। एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। पढ़ा है ना हमने, नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, पढ़ा तो सबने होगा ना, तो आप बोल ही नहीं सकते। एन इंटू एन प्लस 1/2, आपको 1 से लेके 10 तक ऐड करना है, तो एन की वैल्यू 10 फॉर्मूले में लगा दो। 1 से लेके 20 तक ऐड करना है तो एन की वैल्यू 20, 1 से 25 तो एन की वैल्यू 25। तो यहाँ पर मुझे 1 से लेके 12 ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, 12 इंटू 12 प्लस 1 13/2, और उसी को यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो वो डबल हो जाएगा। तो 12 इंटू 13/2 अगर मैं करता हूँ तो ये 6 इंटू 13 कितना हो गया, 78। तो 78 इधर आएगा, 78 इधर आएगा, सेम। इसका मतलब टोटल 156। पहले 12 घंटे में 78 टाइम्स, अगले 12 घंटे में 78 टाइम्स, द आंसर इज 156। ठीक है, ये मत करना कि आपने 1 से लेके यहाँ पर 24 कर दिया, 24 घंटे हैं तो 1 से लेके 24 तक आपने जोड़ दिया, ये गलती भी करते हैं लोग, डोंट डू दैट। हम लोग डिजिटल क्लॉक नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एनालॉग क्लॉक फॉलो कर रहे हैं जो 12 घंटे वाली घड़ी है। चलिए नेक्स्ट, while watching a clock a boy misunderstood bigger needle with the smaller and smaller needle with the bigger one। ठीक है भाई, बहुत कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है ये तो। and came to know that it was 6.02 in the clock, what was the correct time? देखो ये रैंडम सवाल है, रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको आप देखते हो ना पहेलियां, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। दीज आर द टाइप्स विच कैन कम। तो देखो बड़ी नीडल को छोटी समझ ली, छोटी नीडल को बड़ी समझ ली, तो एक काम करते हैं 6:02 पर पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। 6:02 पे क्या होता है, 6:02 पे आपकी घड़ी को हम अगर देखें कुछ ऐसा 6.02, तो ये 12 से थोड़ा आगे जाएगी ना, घड़ी आपकी ऐसी हो जाएगी, है ना, लमसम। देखो 6.02 पे आपका जो एक्चुअल टाइम है सही समय होता है, और सिचुएशन जो होती है वो ऐसी होती है 6:02 पे, देखो जरा चेक करो, ठीक है। अब बात आती है कि सर वो बिल्कुल माइन्यूट, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लो, बहुत आगे तो नहीं होती, थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ। आवर हैंड छोटी वाली सुई है तो 6 पे ही होगी लगभग, और मिनट हैंड 12 से थोड़ा सा और आगे होगी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं नहीं एक काम करो, इसको उल्टा समझ लिया मैंने, उल्टा समझने का मतलब है कि यहां पर मिनट वाली सुई आ गई, मिनट हैंड यहां आ गई, और आर हैंड यहां कर लो। लड़के ने यही तो किया है, मिनट हैंड की जगह आर हैंड की जगह मिनट हैंड समझ लिया। तो भाई बताओ टाइम क्या होगा, ये होगा 12:30 के पास, 12.02 है ना, सॉरी 6.02 है ना, तो 2 का मतलब तो लगभग बीच में होगा ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 पे आती है तो 5 मिनट होता है, तो बीच से थोड़ा सा आगे, तो यहां पर भी लगभग थोड़ा सा आगे करते हैं, दिस इज, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, आर हैंड की जगह मिनट हैंड चली गई, मिनट हैंड की जगह आर हैंड चली गई। तो अब ये टाइम बताओ कितना होगा, ये तो 12:30 का टाइम है ना अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल फंडा। आपने पहले देखा 6:02 पे घड़ी के हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, तो एक्चुअल टाइम, फिर आपने उल्टा कर दिया घड़ी की सुइयों को, तो ये आपको टाइम मिल जाएगा, वेरी सिंपल, नो डाउट एट ऑल। चलो नेक्स्ट,
अभी आपसे क्या बोला गया, 4 clocks they ring at different interval which are 30, 60, 80 and 90 minute. 4 अलग अलग घड़ियां हैं, उनको 4 अलग अलग इंटरवल पे रिंग करना है, और इंटरवल है, एक क्लॉक 30 मिनट पर बजती है, एक 60 मिनट पर, वो 80 पे और वो 90 पे। इतने इतने अंतराल, इतने इतने ड्यूरेशन के बाद ये घड़ियां बजती हैं, ठीक है। इफ दे रैंग साइमल्टेनियसली एट 10 AM, मतलब सुबह 10 बजे एक साथ वो चारों की चारों घड़ियां बजी हैं, देन दे वुड नेक्स्ट रिंग टुगेदर एट व्हाट टाइम। इसका मतलब है कि सुबह 10 बजे चारों को एक साथ रिंग करते हुए देखा गया। अब ये 30 मिनट पे रिंग करेगी, ये 60 मिनट पर रिंग करती है, ये 80 मिनट पर रिंग करती है, और ये कितने मिनट के बाद, ये 90 मिनट में, ठीक है। अब 30, 60, 80 और 90 मिनट का इंटरवल है, तो भाई अब एक बार दोबारा साथ में मिले, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल, एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। भाई एलसीएम यही होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 30, 60, 80 एंड 90। तो इससे क्या होगा कि कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो 30, 60, 80 और 90 का अगर मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हुए आप हमेशा बड़े नंबर पर फोकस करते हो। देखो, एक तो तरीका, बेसिक तरीका सबको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हो, इन चारों के प्राइम फैक्टर्स निकालो, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको निकाल के आप एलसीएम ले लो। वो तो आप करते ही हो, वो तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हो तो जान लेना भाई। अगर आपको थोड़ा यूनिक मेथड जानना है एलसीएम का, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी टेबल पढ़ लो, और उसकी टेबल में जो भी कॉमन नंबर है जो इन सबकी टेबल में आता है, दैट इज योर आंसर। बेसिक फंडा। तो 90 की टेबल में 90 80 से डिवाइड नहीं होगा। दोबारा अगर आगे जाओगे तो 180, 80 को दिक्कत होगी, 180 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 90 की टेबल में 270, 80 को फिर से दिक्कत हो गई। फिर 360, 80 को यहां पर भी दिक्कत है, 360 भी 80 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगा। देन 450, इसको दिक्कत है, 540 इसको दिक्कत है, देन 630 इनको दिक्कत है, देन 720। अब देखो 720 एक ऐसा नंबर है जो 80 को भी डिवाइड, 80 भी डिवाइड करेगा इसको, 60 भी करेगा और 30 भी करेगा। तो इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूं, और वो मैं एलसीएम किसके टर्म पे निकाल रहा हूं, सबसे बड़े वाले नंबर के टर्म पे। तो सबसे बड़े वाले नंबर यानी कि 90 के टर्म पे निकालना है, तो इसका मतलब आता है 720 मिनट्स। तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 720 मिनट्स दे विल रिंग अगेन। 720 मिनट के बाद दोबारा ये एक साथ फिर से बजेंगी, रिंग करेंगी। तो 720 मिनट का मतलब क्या होता है, 720 मिनट का मतलब होता है 12 into 60, यानी कि 12 घंटे का, ठीक है। तो सुबह 10 बजे के बाद 12 घंटे लग जाएंगे जब दोबारा ये एक साथ बजेंगी, यानी कि रात। सुबह 10 AM के बाद मुझे 12 आवर्स ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब रात के 10 बज जाएंगे, 10 PM, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चेक करो, कुछ नहीं करना था, इनडायरेक्टली आपको एलसीएम निकालना था, और इनका एलसीएम निकाल के इनको बस चुपचाप ऐड कर देना था, ठीक है। सिंपल है ये। चलिए, तो अब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। ये थी पूरे क्लॉक की कहानी, जिसमें हमने 3 पार्ट किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने फिगर काउंटिंग भी किया, उसके पहले हमने नंबर सीरीज भी किया, और बहुत सारी आगे चीजें करने वाले हैं फॉर अपकमिंग सीवीटी 2025 एग्जामिनेशन। और अगर आपको सीवीटी के अलावा कोई और एग्जाम भी देना है, तब भी यही सोल्यूशन है आपका। फॉलो करिए सारे के सारे सेशंस को, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल पर हो, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पर जाओ, यहाँ पर आपको रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और उसमें सारे के सारे सेशंस बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड है, तो उनको आप जरूर फॉलो करिए। कोई भी सेशन मिस मत करो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। टारगेट अपना बड़ा सिंपल है, 100% मार्क्स लेने हैं रीजनिंग में 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट योर बैच हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 21st of March।
21 मार्च से आप लोगों का बैच शुरू हो गया है, सफलता बैच है, और इस बैच को अलग अलग स्ट्रीम के लिए आप चेक कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज, साइंस में पीसीबी भी है, पीसीएम भी है, देन वी हैव कॉमर्स। तो ये अलग अलग डोमेन के लिए जो बैचेस हैं, कंप्लीट बैचेस हैं, जीटी तो सब में आता है, तो वो जरूर चेक करिए। और इसके बिना काम नहीं चलेगा, बिकॉज आई नो what kind of classes you are going to get from any other platform. This is one of the most trusted platform across India. आपको डेफिनेटली इसको चेक करना है। और क्वालिटी ऑफ क्लासेस ये तो आप देख ही रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग यू, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स में हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है दैट आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक भी है, जिसको आप लगाइए, चेक करिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी कंडीशन क्या है, कितना टाइम लग रहा है, क्या एक्यूरेसी है। और 50% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है अगर आप एलिजिबल होंगे उस स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको हमारे टेस्ट कोच बाय एस-चांद प्लेटफॉर्म को विजिट करना पड़ेगा। बोथ ऐप भी है, वेबसाइट भी। आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करो, यू विल डाउनलोड द ऐप, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर यू कैन फॉलो अस, दिस इज योर टेलीग्राम ग्रुप, सारे सेशंस के लिंक मिल जाएंगे। डाउट आप पूछ सकते हो, अपने टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, अपकमिंग क्लासेस के बारे में कंप्लीट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व होंगी। तो इसको भी आप डेफिनेटली फॉलो करिए। एंड दिस इज माय हैंडल्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बोथ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। तो जल्दी से आप लोग ऐप को डाउनलोड करो, सेशंस को रेगुलरली फॉलो करो, और जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनका टाइमली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तो उम्मीद है कि क्लॉक चैप्टर पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आपके ग्रिप में आ चुका होगा। एक नंबर भी आपको लूज नहीं करना है, आप इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।